अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइबर सेक वाले पर। तो आज हम नेटवर्क सिक्योरिटी की दुनिया में एक कदम आगे बढ़ेंगे, यानी फायरवॉल से भी आगे। हम इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स की बिल्कुल बुनियाद से शुरू करेंगे, फिर स्नॉट जैसे एक ज़बरदस्त टूल के जरिए चीज़ों को प्रैक्टिकल तौर पर देखेंगे, अपना खुद का एक डिटेक्शन रूल लिखेंगे और बिल्कुल आखिर में एक डिजिटल डिटेक्टिव की तरह सुराग भी ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफ़र। तो सबसे पहले बात करते हैं फायरवॉल्स की और उनसे आगे की। आइए समझते हैं कि सिर्फ एक फायरवॉल नेटवर्क को महफूज रखने के लिए काफी क्यों नहीं है। एक फायरवॉल को ना बिल्कुल किसी बिल्डिंग के बाहर खड़े गेट कीपर की तरह समझें। उसका काम है चेक करना कि कौन अंदर जा सकता है और कौन नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई गलत नियत वाला शख्स बिल्कुल आम मेहमान बनकर उस गेट कीपर से बचकर अंदर आ जाए, तो फिर क्या होगा? अंदर क्या हो रहा है उस पर कौन नजर रखेगा? असल मसला यहां से शुरू होता है। और बस यहीं पे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यानी आईडीएस का किरदार शुरू होता है। अगर गेटकीपर यानी हमारी फायरवॉल नाकाम हो जाए तो बिल्डिंग के अंदर लगे सर्वेलेंस कैमरास यानी हमारा आईडीएस हिफाजत की अगली लाइन है। वो अंदर होने वाली हर चीज पर नजर रखते हैं और अगर कोई भी मशकूक हरकत होती है तो फौरन अलार्म बजाते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। ये समझना बहुत जरूरी है कि आईडीएस एक खामोश निगरान की तरह है। मतलब ये मसले को देखता है और रिपोर्ट करता है, लेकिन खुद उसमें मुदाखलत नहीं करता। और यही चीज इसे इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम यानी आईपीएस से मुख्तलिफ बनाती है, जो खतरे को रोकने की कोशिश भी करता है। इसका फर्क बिल्कुल एक स्मोक डिटेक्टर और आग बुझाने वाले स्प्रिंकलर सिस्टम जैसा है। अब देखिए, आईडीएस को नेटवर्क में अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया जा सकता है, बिल्कुल जैसे आप सिक्योरिटी कैमरास को मुख्तलिफ जगहों पर लगाते हैं। हम एक कैमरा सिर्फ एक खास कमरे पर लगा सकते हैं जो कि होस्ट बेस्ड आईडीएस जैसा है, या फिर पूरी बिल्डिंग की निगरानी कर सकते हैं जो नेटवर्क बेस्ड आईडीएस कहलाता है। इसी तरह से खतरों को पहचानने के भी दो बुनियादी तरीके हैं। एक है सिग्नेचर बेस्ड सिस्टम, जो बिल्कुल वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट जैसा है। ये पहले से मालूम हमलों के पैटर्न्स को पहचानता है। दूसरी तरफ एनोमली बेस्ड सिस्टम एक ऐसे गार्ड की तरह है जो बिल्डिंग के हर शख्स के रोजमर्रा के मामूल को जानता है। जैसे ही कोई गैर मामूली हरकत होती है वो फौरन खबरदार कर देता है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और मिलते हैं स्नोट से। स्नोट जो है वो दुनिया के सबसे मशहूर ओपन सोर्स आइडियाज में से एक है। स्नोट जनाब 1998 से साइबर सिक्योरिटी की दुनिया का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये ओपन सोर्स है, यानी आप इसे मुफ्त इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक बदल भी सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये सिग्नेचर और एनोमली बेस्ड डिटेक्शन दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकता है, जो इसे इंतहाई वर्सेटाइल बनाता है। स्नोट के 3 बुनियादी मोड्स हैं। स्निफर मोड में नेटवर्क ट्रैफिक को लाइव देखा जा सकता है। ट्रबल शूटिंग के लिए यह बेहतरीन चीज़ है। फिर है पैकेट लॉगिंग मोड, जो सारे ट्रैफिक को बाद में एनालिसिस के लिए रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन जो असल चीज़ है जिस पर हम आज फोकस करेंगे वो है इसका NIDS मोड। यहां स्नॉट एक चौकस मुहाफिज की तरह काम करता है, जो रियल टाइम में खतरात को तलाश करता है। तो चलिए अब असल काम की तरफ आते हैं। हम अपने इस डिजिटल गार्ड को बताएंगे कि उसे क्या चीज़ तलाश करनी है, एक कस्टम रूल लिखकर। अब ये जो स्क्रीन पर है, पहली नज़र में शायद थोड़ा अजीब या मुश्किल लगे, जैसे कोई सीक्रेट कोड हो। लेकिन घबराइए मत, हम इसको अभी बिल्कुल आसान कर देते हैं। ये एक सादा सा स्नॉट रूल है जो एक पिंग रिक्वेस्ट का पता लगाता है। आइए इसे तोड़कर समझते हैं। तो रूल का जो पहला हिस्सा है वो है हेडर। सबसे पहले लिखा है अलर्ट। ये स्नॉट को कहता है कि भाई अलर्ट जारी करो। फिर ICMP है, यानी वो प्रोटोकॉल जिस पर नजर रखनी है। एनी का मतलब है कि सोर्स कोई भी हो, किसी भी IP एड्रेस और पोर्ट से आ सकता है। ये जो तीर का निशान $साइन एंड ग्रेटर देन साइन है, ये ट्रैफिक की डायरेक्शन बताता है। और आखिर में $homenet any हमारा डेस्टिनेशन है। तो पूरी बात क्या हुई? अलर्ट करो जब कोई ICMP पैकेट कहीं से भी हमारे नेटवर्क की तरफ आए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो कि पैरेंथेसिस के अंदर है। यह है रूल ऑप्शंस। MSG का मतलब है मैसेज, वो पैगाम जो हम देखना चाहते हैं। जैसे यहां लिखा है पिंग डिटेक्टेड। फिर है SID यानी सिग्नेचर ID। ये हर रूल के लिए एक यूनिक नंबर होता है। बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि आखिर कौन सा रूल ट्रिगर हुआ है। और रेव है रिविजन नंबर, जो रूल में की गई तब्दीलियों को ट्रैक करने के लिए होता है। तो जब रूल लिख लिया, उसे local.rules फाइल में सेव कर देते हैं। फिर हम स्नोट को एक कमांड के जरिए चलाते हैं और उसे बताते हैं कि इन रूल्स पर नजर रखो। अब स्नोट खामोशी से आने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है और जैसे ही कोई मैच मिलता है वो फौरन अलर्ट देगा। और अब आ गया वो लम्हा जिसका इंतजार था। हम एक दूसरे टर्मिनल से खुद को पिंग करते हैं
और ये देखिए, कामयाबी। स्नॉट के आउटपुट में हमारा लिखा हुआ कस्टम पैगाम नजर आ रहा है, लूप बैक पिंग डिटेक्टेड। इसका मतलब है हमारा रूल बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये तो बात हो गई लाइव ट्रैफिक की, लेकिन उन इंसिडेंट्स का क्या जो पहले हो चुके हैं? अब वक्त है एक डिजिटल डिटेक्टिव बनने का, क्योंकि स्नॉट या फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भी एक जबरदस्त टूल है। सोचिए, नेटवर्क पर कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो गया है। अब आपको आखिरी तह तक जाना है कि हुआ क्या था। यहां पे फोरेंसिक एनालिसिस शुरू होता है। अब हम लाइव ट्रैफिक नहीं देख रहे, बल्कि स्नॉट का इस्तेमाल करके पहले से रिकॉर्ड की हुई नेटवर्क ट्रैफिक, जिसे .pcap फाइल्स कहते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी क्राइम सीन की सीसीटीवी फुटेज को दोबारा देखा जा रहा हो। तो चलिए एक मिसाल लेते हैं। हमने एक सैंपल .pcap फाइल ली और उस पर स्नॉट को चलाया, और नतीजा देखे क्या निकला। स्नॉट ने दो अलग अलग मशकूक चीजें पकड़ ली। एक SSH कनेक्शन की कोशिश जो 10.11.90.211 IP एड्रेस से की जा रही थी, और इसके अलावा एक पिंग भी डिटेक्ट हुआ। ये है वो डिजिटल सुराग जिनकी हमें तलाश थी। तो आइए आज की पूरी गुफ्तगू के जो अहम नुकात हैं उनको जल्दी से दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, IDS नेटवर्क के लिए एक सर्वेलेंस सिस्टम जैसा है। दूसरी बात, इसे या तो एक मशीन पर HIDS या पूरे नेटवर्क पर NIDS लगाया जा सकता है। तीसरा, ये खतरों को या तो पहले से मौजूद सिग्नेचर से पहचानता है या फिर गैर मामूली हरकत यानी एनोमलीज से। और आखिर में, स्नॉट जैसे टूल्स के जरिए हम खुद अपने रूल्स बनाकर उन्हीं खतरों को पकड़ सकते हैं जो हमारे लिए सबसे अहम है। तो देखिए, खतरे को डिटेक्ट कर लेना ये तो सिर्फ पहला कदम है। असल सवाल तो इसके बाद शुरू होता है। जब अलार्म बज जाए तो अगला कदम क्या होना चाहिए? और ये सवाल हमें एक नए बहुत ही अहम मौजू की तरफ ले जाता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड प्रिवेंशन। लेकिन ये एक अलग दिन की कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज।